दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर का यूनिट 4 यानी कि आर्थ्रोपोडा से जुड़े हुए एक स्पीसीज पैलेमून यानी कि झींगा मछली के नर्वस सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यदि हम बात करें पैलेमून यानी कि प्रॉन की, तो प्रॉन का जो नर्वस सिस्टम है ये एनिलीड के नर्वस सिस्टम से मिलता जुलता है, यानी कि उससे समानता रखता है। और एनिलीड्स की भांति ही इसका जो नर्वस सिस्टम है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि CNS, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि PNS और तीसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि ANS। अब बताती है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से आते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं ब्रेन, इसके अलावा आता है सुप्रा ओइसोफेगियल गैंग्लियन। तो सुप्रा का मतलब होता है ऊपर और ओइसोफेगियल का मतलब ये कि ओइसोफेगस के ऊपर पाया जाता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं सुप्रा ओइसोफेगियल गैंग्लिया। दूसरा है सर्कम ओइसोफेगल कमिसर्स। तो सर्कम का मतलब होता है चारों तरफ से घेरे हुए। किसको घेरे हुए? ओइसोफेगल को, इसलिए इसका नाम है सर्कम ओइसोफेगल। थर्ड है वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे लास्ट में है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। वहीं अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्व सिस्टम की, तो इसके अंतर्गत ये जो चारों सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इनसे निकलने वाले जो नर्व्स होते हैं वो आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। थर्ड जो SNS है यानी कि सिंपैथिक नर्व सिस्टम है, इसमें आते हैं स्मॉल गैंग्लिया और नर्व्स। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन या फिर सुप्रा ओइसोफेगियल गैंग्लिया की। तो अगर हम बात करें ब्रेन या फिर सुप्रा ओइसोफेगियल गैंग्लिया की, तो ये एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि रोस्ट्रम के पीछे की ओर और ओइसोफेगस के आगे की ओर पाया जाता है। तो ये जो सुप्रा ओइसोफेगियल गैंग्लिया है ये फैट के एक मोटे थिक मास के द्वारा घिरा होता है। और आपको बता दें कि कुछ गैंग्लिया के फ्यूज़न से इसका निर्माण होता है। तो सुप्रा ओइसोफेगियल गैंग्लिया से प्रत्येक साइड से 5 नर्व्स निकलती है। पहला है एंटी न्यूलेरी नर्व। तो ये जो नर्व है ये एंटीन्यूल्स की ओर जाती है और इसी से एक और शाखा निकलती है जो कि स्टेटोसिस्ट की ओर जाती है, जिसे स्टेटोसिस्टिक ब्रांच कहते हैं। दूसरा जो है वो है ऑप्टिक नर्व जो कि कंपाउंड आई की ओर जाता है। तीसरा है ऑप्थेल्मिक नर्व जो कि आई स्टाल के जो मसल्स हैं उससे कनेक्टेड रहती है। चौथा है एंटेनरी नर्व जो कि एंटीना से जुड़ी होती है। और पांचवा जो है वो है टेगुमेंटल नर्व जो कि लेब्रम से जुड़ी होती है। तो यहाँ पर आप ब्रेन या फिर कह सकते हैं सुप्रा ओइसोफेगियल गैंग्लियन देख सकते हैं। और इसी से आप देख सकते हैं कि 5 अलग अलग नर्व्स के ब्रांचेस निकले हुए हैं। तो यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एंटुलेनरी नर्व दिखाई देगा, इसके बाद ये है ऑप्टिक नर्व, फिर इसके बाद है ये ऑप्थेल्मिक नर्व, फिर है एंटेनरी नर्व जो कि एंटीना से जुड़ा है और सबसे लास्ट में है टेगुमेंटल नर्व जो कि जुड़ा है लेब्रम से। तो सुप्रा ओइसोफेजियल गैंग्लियन के बाद जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट है वो है सर्कम ओइसोफेगियल कमिसर्स। तो आपको बता दें कि ब्रेन से पीछे की तरफ एक मोटी तंत्रिका निकलती है जो कि ओइसोफेगस को घेरते हुए वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियन मास के ऊपर स्थित सब ओइसोफेजियल गैंग्लिया से जाकर जुड़ जाती है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो सब ओइसोफेगियल गैंग्लिया है इसे वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियन मास से अलग करना थोड़ा सा कठिन होता है। तो इस कमिसर से निकलता है 2 गैंग्लियन। एक है कमिस्यूरल गैंग्लियन जिसके आगे के इंड पर आपको मैंडिबुलर नर्व निकलता है जो कि जाकर मैंडिबल्स के साइड से जुड़ता है। और दूसरा है ट्रांसवर्स कमिसर्स जो कि पीछे की तरफ जाकर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं ये है ब्रेन, इससे निकलने वाला है सर्कम ओइसोफेगियल कमिसर्स और पीछे की ओर एक बड़ा सा है थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास। तो यहीं पे आप देख सकते हैं कमिसरल गैंग्लियन और इसी के पीछे की ओर ट्रांसवर कमिसर्स पाया जाता है। चलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अगले पार्ट की ओर जो कि है वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास। तो सेगमेंट के ही तरह जो सिफेलोथोरैक्स के सेगमेंट है उससे निकले हुए जो नर्व्स हैं आपस में फ्यूज़ करके बनाते हैं वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास यानी कि VTGM।
तो ये जो VTGM है, ये क्या कहते हैं कि सिफेलोथोरैक्स के जो मिड वेंट्रल रीजन है उसके फ्लोर पर पाए जाते हैं। तो इसका जो निर्माण होता है 11 पेयर गैंग्लियन के फ्यूज़न से होता है और इसी से लेटरली 11 पेयर नर्व्स निकलते हैं। तो 11 में से जो 3 पेयर हैं वो सिफेलिक नर्व हैं और 8 पेयर जो है वो है थोरैसिक नर्व। तो 3 पेयर कौन कौन से हैं? मैंडिबल्स है, मैक्सिलरी हैं और मैक्सिली हैं। और वहीं थोरैसिक नर्व की बात करें तो जो कि 8 पेयर हैं उसमें से 3 पेयर जो है मैक्सिली पीट्स के हैं और जो 5 पेयर हैं वो वॉकिंग लेग्स के हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास और इसी से आपको 11 पेयर नर्व्स दिखाई देंगे जो कि अलग अलग जो सेगमेंट है उससे जुड़ते हैं। 3 तो आपके सिफेलिक से जुड़ते हैं, बाकी जो 8 पेयर हैं वो थोरैसिक रीजन से जुड़ते हैं। थोरैसिक में वो भी 3 पेयर जो है वो मैक्सिलरी पीट से जुड़ेंगे और जो 8 पेयर हैं वो वॉकिंग लेग से जुड़ेंगे। तो ये सभी नर्व्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरह निकला हुआ है और अगर आप इसको डिटेल में देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो आप डिटेल में मत जाइएगा, आप सिंपली ये फिगर ड्रा करिएगा। अब इसके बाद जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का आखिरी पार्ट है वो है वेंट्रल नर्व कॉर्ड या फिर उसे बोल सकते हैं एब्डोमिनल नर्व कॉर्ड। तो वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास से पीछे की ओर एक मोटी मिड वेंट्रली एक मोटी तंत्रिका निकलती है और हर एक एब्डोमिनल सेगमेंट में यह फूलकर एक गैंग्लियोनिक संरचना बनाती है जिसे हम बोलते हैं एब्डोमिनल गैंग्लियन। तो इस प्रकार से इसमें कुल 6 एब्डोमिनल गैंग्लियन होते हैं। तो जो फर्स्ट 5 गैंग्लियन होते हैं उससे 3 पेयर नर्व निकलते हैं। पहला जो पेयर रहता है वो प्लियोपोड्स की ओर, दूसरा जो पेयर होता है वो एक्सटेंसर मसल की ओर और तीसरा जो होता है वो फ्लेक्सोर मसल की ओर। लास्ट का जो 6 गैंग्लियन होता है वो लार्जेस्ट होता है और ये कई सारे छोटे छोटे गैंग्लियन से मिलकर बना होता है जिसमें कि 2 पेयर जो होते हैं वो होते हैं फ्लेक्सर मसल्स, 2 पेयर होते हैं यूरोपॉड के, 2 पेयर होते हैं टेल्सन के और एक सिंगल मेडियन नर्व होता है जो कि हिंडगट की ओर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास और इसी से निकला हुआ है वेंट्रल नर्व कॉर्ड और इसी से निकले हुए हैं 6 1 2 3 4 5 6 गैंग्लियोनिक मास। तो स्टार्टिंग के जो 5 पेयर गैंग्लियन है उससे जो होता है 3 जोड़ी और नर्व निकलते हैं जो कि जाते हैं प्लियोपोड को, एक्सटेंसर मसल को और फ्लेक्सर मसल्स को। और जो लास्ट वाला गैंग्लियन है वो सबसे बड़ा होता है जिससे कि 2-2 पेयर जो नर्व्स होते हैं वो जाते हैं फ्लेक्सर मसल्स को, यूरोपोड को, टेल्सन को और हिंडगट की ओर जो कि एक सिंगल होता है। तो अभी तक हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की वो आई सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब जो लास्ट है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसे हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसमें कुछ गैंग्लियन होते हैं और इससे निकलने वाले कुछ नर्व्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रेन से मध्य पश्च सतह पर एक छोटी तंत्रिका निकलती है जिसके ऊपर 2 गैंग्लियन होते हैं जो कि एक के पीछे एक व्यवस्थित होते हैं। तो ये पीछे की ओर निकल रही है, ये है पहला गैंग्लियन और ये है दूसरा गैंग्लियन। तो ये पहला जो विसरल गैंग्लियन है वो अपने दोनों तरफ 2 कमिसरल गैंग्लियन से जुड़ा रहता है और जो दूसरा गैंग्लियन है उससे 2 पेयर नर्व्स निकलते हैं यानी कि तंत्रिकाएं निकलती हैं जो कि ईसोफेगस और कार्डियक स्टमक के वाल से जुड़ी होती हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा प्रॉन यानी कि जो पैलिमून है, झींगा मछली है, इसका नर्वस सिस्टम ख़त्म होता है। मैंने बहुत सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है और मैंने जितने भी पॉइंट लिए हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए आप उतना ही लिखिए, उतने ही फिगर को ड्रा करिए। जो मैंने सिंपल वाला बताया आप उसी को ड्रा कर सकते हैं और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर थ्योरेटिकली आप देखें, अगर थ्योरी आपके पेपर होते हैं यानी कि रिटन होते हैं तो उसके लिए ये जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किया वो इनफ है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।